एप्पल एक ऐसा नाम जो इनोवेशन, स्लीक डिजाइन और लॉयल फॉलोइंग का दूसरा नाम बन गया है। आइकॉनिक मैकिंटॉश से लेकर रिवॉल्यूशनरी आईफोन तक एप्पल ने टेक्नोलॉजी की सीमाओं को हमेशा से रीडिफाइन किया है। उनके प्रोडक्ट्स कल्चरल टचस्टोन्स बन गए हैं, जिससे हमारे कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने और डिजिटल दुनिया से इंटरैक्ट करने का तरीका ही बदल गया है। एप्पल के विजनरी को फाउंडर स्टीव जॉब्स हमेशा से मानते थे कि टेक्नोलॉजी में लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत है। उनकी लीडरशिप में एप्पल ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने एक्सपीरियंस क्रिएट किए। ये फिलॉसफी कंप्यूटर और स्मार्टफोन से भी आगे बढ़ी और एक ऐसे बड़े विजन की तरफ इशारा किया जिसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी शामिल थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी कि जॉब्स की नज़र ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर थी। वो कार को अल्टीमेट मोबाइल डिवाइस मानते थे, एप्पल के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और डिजाइन फिलॉसफी के लिए एक खाली कैनवास। फिर शुरू हुई फुसफुसाहट। एप्पल के क्यूपर्टिनो हेडक्वार्टर की दीवारों के अंदर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। प्रोजेक्ट टाइटन, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, गोपनीयता के घेरे में था, जो टेक के दीवानों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच अटकलों और अपेक्षाओं को हवा दे रहा था। ऑटोमोटिव की दुनिया ने सांस रोककर इंतजार किया। क्या पर्सनल कंप्यूटिंग और मोबाइल फोन में क्रांति लाने वाला टेक जायंट एप्पल कारों के लिए भी ऐसा ही कुछ कर सकता है? उम्मीदें आसमान छू रही थीं। एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करने के एप्पल के ट्रैक रिकॉर्ड और उनके संसाधनों के विशाल पैमाने ने एक अलग ही बज़ क्रिएट कर दिया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपकी कार आपके बाकी एप्पल डिवाइस के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है, जहां सीरियस डिडक्ट पर आपकी हर जरूरत का पहले से अंदाजा लगा लेती है, और जहां ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एप्पल के सिग्नेचर सिंपलिसिटी और एलिगेंस से डिफाइन किया जाता है। यह था एप्पल कार का वादा, एक ऐसा विजन जिसने कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की कल्पना को कैद कर लिया। इंडस्ट्री एनालिस्ट्स ने ऑटोमोटिव की दुनिया में एक बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की। पारंपरिक ऑटोमेकर्स, जो पहले से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ऑटोनॉमस ड्राइविंग के बढ़ाते चलन से जूझ रहे थे, को अब एक नए और ताकतवर कॉम्पिटिटर का सामना करना बड़ी आशा रहा था। एप्पल के आने से गेम के नियम ही बदल सकते थे, जिससे मौजूदा कंपनियों को या तो खुद को बदलना होगा या पीछे छूटने का खतरा उठाना होगा। अफवाहों का बाजार गर्म था। कार के फीचर्स, डिजाइन और संभावित प्रभाव के बारे में अटकलों का बाजार गर्म था। कुछ लोगों ने पूरी तरह से ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कल्पना की, जबकि अन्य लोगों ने एप्पल के सिग्नेचर टेक्नोलॉजिकल फीचर्स के साथ एक ज्यादा कन्वेंशनल कार की भविष्यवाणी की। एप्पल की लेजेंडरी सीक्रेसी और उनके एम्बिशन के विशालता की वजह से लोगों में उत्सुकता साफ दिख रही थी। हालांकि ऑटोमोटिव इनोवेशन का रास्ता पेचीदगियों से भरा है। जैसे जैसे साल बीतते गए, ऐसा लगने लगा कि प्रोजेक्ट टाइटन मुश्किलों में फंस गया है। शुरुआती उत्साह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बदलती स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजिकल चुनौतियों की खबरों के चलते कम होने लगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अपनी जटिल सप्लाई चेन, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और मजबूत प्लेयर्स के साथ पूरी तरह से एक अलग ही चुनौती साबित हुई। वर्टिकल इंटीग्रेशन का एप्पल का ट्रेडिशनल अप्रोच, जो दूसरे सेक्टर्स में उनके लिए कारगर रहा था, को कार मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अनपेक्षित बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, जो एप्पल के ऑटोमोटिव विजन की आधारशिला थी, उतनी आसान नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश के बावजूद असल दुनिया में फुल ऑटोनॉमी हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण काम बना हुआ है। सडी डिडक्ट पर आने वाली अनिश्चित परिस्थितियों को नेविगेट करने की जटिलताएं, पैसेंजर सेफ्टी सुनिश्चित करना और नैतिक बातों को ध्यान में रखना बहुत बड़ी बाधाएं थीं। एप्पल की असली ताकत सॉफ्टवेयर और डिजाइन में थी, वो क्षेत्र जहां वो सबसे आगे थे। हालांकि कार बनाने के लिए हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की गहरी समझ की जरूरत होती है, एक ऐसा डोमेन जो उनके कंफर्ट जोन से बिल्कुल अलग था। जहां एप्पल ने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा करने और यूजर फ्रेंडली यूजर इंटरफेस डिजाइन करने में महारत हासिल कर ली थी, वहीं ऑटोमोटिव की दुनिया को एक अलग तरह की एक्सपर्टाइज की जरूरत थी। कारें जटिल मशीनें होती हैं, जिनके लिए सप्लायर्स के ग्लोबल नेटवर्क से हजारों पार्ट्स मंगवाने पड़ते हैं। रिलेशनशिप के इस जटिल नेटवर्क को मैनेज करना और कंपोनेंट्स का सही इंटीग्रेशन सुनिश्चित करना उस कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जो अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के हर पहलू को खुद कंट्रोल करने की आदी थी। इसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की फास्ट पेस्ड दुनिया के मुकाबले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अलग टाइमलाइन पर काम करती है। कार को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने में आमतौर पर सालों लग जाते हैं, जो एप्पल के तेज प्रोडक्ट साइकिल के बिल्कुल विपरीत है। कल्चर और टाइमलाइन का यह टकराव एप्पल के बिजनेस करने के एस्टेब्लिश तरीके के लिए एक बुनियादी चुनौती पेश करता था। एप्पल के शुरुआती संघर्षों ने टेक और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के बीच बुनियादी अंतरों को उजागर किया। कार बनाना केवल एलिगेंट कोड लिखने या शानदार एक्सटीरियर डिजाइन करने के बारे में नहीं है। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सेफ्टी रेगुलेशंस की पेचीदगियों में महारत हासिल करने के बारे में है। सेक्शन 5, ऑटोमोटिव लैब्रिंथ को नेविगेट करना। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अपने लंबे इतिहास और एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ एंट्री के लिए एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करती है।
डिजिटल दुनिया के विपरीत, जहां सॉफ्टवेयर को जल्दी से अपडेट और इटरेट किया जा सकता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फिजिकल लिमिटेशंस और सेफ्टी रेगुलेशंस से बंधी हुई है। कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, टेस्टिंग ग्राउंड और कुशल वर्कफोर्स में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सरकारी नियमों और सुरक्षा मानकों के जटिल नेटवर्क को नेविगेट करना जटिलता की एक और परत जोड़ता है। एप्पल, जो टेक इंडस्ट्री में इनोवेशन की गति निर्धारित करने का आदी था, ने खुद को ऑटोमोटिव की दुनिया में पीछे पाया। एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेकर्स इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में अपने दशकों के अनुभव के साथ एक महत्वपूर्ण बरहत हासिल कर चुके थे। इन चुनौतियों के बावजूद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एप्पल के कदम ने टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन के बीच बढ़ते कन्वर्जेंस को रेखांकित किया। लाइनें धुंधली होती जा रही थीं और मोबिलिटी का भविष्य इन दो दुनियाओं के इंटरसेक्शन पर टिका हुआ प्रतीत हो रहा था। सेक्शन 6, टेस्ला का सफर, एकदम अलग ट्रैजेक्टरी। टेस्ला के साथ अंतर साफ था। टेस्ला एक ऐसी कंपनी थी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बदलने के लिए टेक की दुनिया से निकल कर आई थी। टेस्ला की सफलता, हालांकि अपनी चुनौतियों के बिना नहीं, ने कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक संचालित दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित किया। एलोन मस्क, टेस्ला के सीईओ, ने कार को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में देखा। हालांकि टेस्ला की स्ट्रेटजी एप्पल से काफी अलग थी। शुरुआत से ही पूरी तरह से ऑटोनॉमस व्हीकल का लक्ष्य रखने के बजाय टेस्ला ने धीरे धीरे ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स को पेश करते हुए एक और अधिक इंक्रीमेंटल दृष्टिकोण अपनाया, जबकि अपनी सेल्फ ड्राइविंग क्षमताओं का निर्माण किया। टेस्ला ने एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया, खुद को इलेक्ट्रिक वाहनों के अग्रदूत के रूप में पेश किया और पारंपरिक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की यथास्थिति को चुनौती दी। परफॉर्मेंस और डिजाइन पर उनका शुरुआती फोकस मस्क के बोल्ड प्रोनाउंसमेंट और पैशनेट फॉलोइंग के साथ ने उन्हें उन कंज्यूमर्स की कल्पना को कैप्चर करने में मदद की जो कुछ अलग चाहते थे। टेस्ला के सफर ने एक स्पष्ट विजन, रिस्क लेने की इच्छा और तेजी से विकसित हो रहे बाजार में जल्दी से अनुकूलन करने की क्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला। उनकी सफलता ने एप्पल के लिए एक प्रेरणा और एक चेतावनी दोनों का काम किया, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने के संभावित पुरस्कारों और कठिन चुनौतियों को दर्शाती है। आज तक एप्पल के ऑटोमोटिव एम्बिशन रहस्य के घेरे में है। जबकि कंपनी ने अपनी योजनाओं के बारे में चुप्पी साधे रखी है, एप्पल कार का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस में एप्पल की ताकत अभी भी उन्हें एक आकर्षक ऑटोमोटिव प्रोडक्ट विकसित करने में बढ़त दिला सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बैटरी टेक्नोलॉजी में उनकी विशेषज्ञता इनोवेटिव फीचर्स और एक सहज यूजर एक्सपीरियंस में तब्दील हो सकती है। इसके अलावा एप्पल के विशाल संसाधन, लॉयल कस्टमर बेस और ग्लोबल ब्रांड पहचान उन्हें ऑटोमोटिव बाजार में धूम मचाने के लिए अच्छी स्थिति में लाते हैं। अगर वो कार लॉन्च करने का फैसला करते हैं तो यह निस्संदेह एक बड़ी ही घटना होगी जो दुनिया भर के कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करेगी। सवाल बना हुआ है, क्या एप्पल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का कोड क्रैक कर पाएगा? क्या वो अपनी टेक्नोलॉजिकल कुशलता और डिजाइन फिलॉसफी को एक ऐसी कार में बदल पाएंगे जो कंज्यूमर्स का दिल और दिमाग जीत ले? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एप्पल का प्रयास, हालांकि चुनौतियों से भरा हुआ था, टेक कंपनियों और पारंपरिक ऑटोमेकर्स दोनों के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। यह इन दो इंडस्ट्रीज के बढ़ते कन्वर्जेंस और सहयोग और इनोवेशन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। टेक कंपनियों के लिए एप्पल का अनुभव एक रिमाइंडर का काम करता है कि ऑटोमोटिव बाजार में प्रवेश करने के लिए केवल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए इंडस्ट्री की अनूठी गतिशीलता, एक लॉन्ग टर्म विजन और कार मैन्युफैक्चरिंग की जटिलताओं के अनुकूल होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर पारंपरिक ऑटोमेकर्स यूजर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और ब्रांड बिल्डिंग पर एप्पल के फोकस से सीख सकते हैं। जैसे जैसे कारें तेजी से कनेक्टेड और सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होती जा रही हैं, ऑटोमेकर्स को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अधिक टेक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। मोबिलिटी का भविष्य टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव के बीच इंटरप्ले द्वारा आकार दिया जाएगा। लाइनें धुंधली होती जा रही हैं और जो कंपनियां इस कन्वर्जेंस को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकती हैं, वे ही ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को परिभाषित करेंगी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में प्रगति से प्रेरित है। राइड शेयरिंग सर्विसेज का उदय और सस्टेनेबिलिटी पर बढ़ता फोकस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमारे सोचने के तरीके को और बदल रहे हैं। तेजी से विकसित हो रहे इस लैंडस्केप में टेक्नोलॉजी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कारें अब केवल मैकेनिकल डिवाइस नहीं हैं, वे सॉफ्टवेयर, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित पहियों पर लगे हुए अत्याधुनिक कंप्यूटर बनते जा रहे हैं। ये परिवर्तन मौजूदा और नई दोनों तरह की कंपनियों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करता है। पारंपरिक ऑटोमेकर्स को इस नई वास्तविकता के साथ जल्दी से तालमेल बिठाने की जरूरत है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर संचालित इनोवेशन को अपनाना होगा। टेक कंपनियों के पास इन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के साथ मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। ऑटोमोटिव के इस नए युग में सफलता की कुंजी सहयोग और इनोवेशन होगी।
जो कंपनियां टेक और ऑटोमोटिव दुनिया के बीच की खाई को पाट सकती हैं, अपनी अपनी ताकत का लाभ उठाते हुए वे ही ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को परिभाषित करेंगी। जैसा कि हम मोबिलिटी में एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, सवाल बना हुआ है एप्पल कार के लिए और अधिक व्यापक रूप से टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन के इंटरसेक्शन के लिए भविष्य क्या है। क्या एप्पल इनोवेशन की अपनी विरासत के साथ अंततः इस विकसित हो रहे परिदृश्य में अपनी जगह बना पाएगा? केवल समय ही बताएगा कि एप्पल के ऑटोमोटिव महत्वाकांक्षाओं के लिए भविष्य क्या है। हालांकि एक बात निश्चित है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और टेक्नोलॉजी इसकी दिशा को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगी। आगे का रास्ता चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरा है और जो कंपनियां इस विकसित हो रहे परिदृश्य को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकती हैं, वे ही मोबिलिटी के भविष्य को परिभाषित करेंगी।